नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज 16 फरवरी 2026। आखिर सोने चांदी के भाव कहां पहुंच गए हैं? गिरावट आई है या फिर चढ़ाव यहां देखने को मिला है? पूरी डिटेल जल्द आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर मार्केट का जिक्र करें तो सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में दरअसल जो उतार चढ़ाव यहां पर हो रहा है और साथ ही यूएस ट्रेडिंग हॉलिडे की वजह से कीमतों पर इसका असर पड़ा है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,60,000 के करीब है और वहीं पर 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,000 को पार कर चुकी है। तो साथ ही 18 कैरेट सोने की कीमत 1,28,000 रुपए तक पहुंच गई है। ये 10 ग्राम का रेट आपके सामने रखा है। देखिए, ये औसतन हम प्राइस बता रहे हैं। अब इसमें जीएसटी भी लगती है, ट्रांसपोर्ट का भी कुछ परसेंटेज लगता है और इसलिए शहरों के हिसाब से अलग अलग दाम बस बहुत ही कम अंतर के साथ में नजर आते हैं। मतलब कुछ फर्क नजर आता है। अमूमन औसतन इसका प्राइस आज यही है। अगर चांदी की बात करें तो देखिए, सोमवार को चांदी 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। चांदी ने हाल ही के दिनों में आपको पता है कि रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था, 4 लाख को भी पार कर गई थी, लेकिन ग्लोबल मंदी के डर से अब इसमें सुधार हुआ है। कुछ और आपको जानकारी दे तो अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों को समझना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। भारतीय समाज में सोना और चांदी सिर्फ कोई धातु नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सुरक्षा है, भरोसा है और बचत की सबसे मजबूत पहचान है। घर में सोना होना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि आने वाले बुरे वक्त के लिए एक आर्थिक कवच माना जाता है। बेटी की शादी हो, कोई पारिवारिक ज़रूरत हो या फिर मुश्किल वक्त का सहारा, सोना और चांदी हर दौर में काम आते हैं। लेकिन आज के हालात ऐसे बन गए हैं कि यही सोना और चांदी आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुके हैं। ग्राहक एक ही बात कहते हैं, समझ नहीं आ रहा कि खरीदारी करें तो कब करें। कभी सोचते हैं कि आज रुक जाते हैं, शायद कल दाम कम हो जाए, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है तो कीमतें बढ़ चुकी होती हैं। फिर जब लगता है कि अब तो और नहीं बढ़ेगा, उसके अगले दिन ही रेट गिर जाते हैं। यानी कि हर फैसला उल्टा पड़ता दिखाई देता है। इस उतार चढ़ाव ने ग्राहकों को मानसिक रूप से थोड़ा बहुत थका भी दिया है, खासकर उन लोगों को जो बचत की नीयत से सोना चांदी खरीदना चाहते हैं। पिछले कई हफ्ते से देखिए, सोने और चांदी की कीमतों में एक स्थिरता यहां पर वो देखने को नहीं मिली है जो पहले देखने को मिल रही थी। पहले तो बिल्कुल उतार देखने को मिला, चढ़ाव देखने को मिला, बीच में करेक्शन का वक्त भी सामने आया। कभी अचानक से गिरावट देखने को मिलती है, कभी अचानक से तेजी देखने को मिलती है, तो कभी बिना किसी खबर के ही लगता है कि ये क्या, ये तो अलग ही भाव हो गया जो हमारी सोच से परे है। अब इससे न सिर्फ ग्राहक बल्कि कारोबारी और जो इन्वेस्टर्स हैं असमंजस की स्थिति में हैं। अगर बाजार के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर हाल ही में सोने के वायदा भाव में करीब 305 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और सोना 1,56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ये तेजी ऐसे वक्त में सामने आई जब बाजार पहले से ही बेहद संवेदनशील बना हुआ है, लेकिन यही सोना कुछ ही वक्त पहले बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा था। 29 जनवरी को सोना 1,80,700 को भी पार कर चुका था प्रति 10 ग्राम और सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिसे हम और बड़ी भाषा में कहें तो। और उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि सोने की कीमतें ना अब रुकने वाली नहीं हैं और लगातार नए रिकॉर्ड इसी तरह से बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। बहुत से निवेशकों ने तो ऊंचे दाम पर भी खरीदारी कर ली और इसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय संकेत बदले, वैश्विक बाजारों में हलचल आई और धीरे धीरे सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को बाजार बंद होते होते सोना 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शनिवार और रविवार को बाजार बंद होने के कारण फिलहाल यही भाव मान्य है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने चांदी की कीमतों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? देखिए, असल में सोने और चांदी की जो कीमतें हैं ना, सिर्फ भारत की मांग और आपूर्ति से तय नहीं होती। इन पर असर पड़ता है पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, जब महंगाई का डर सताने लगता है, जब डॉलर में तेजी या कमजोरी आती है, जब दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध और तनाव की खबरें आती हैं, तो निवेशक सबसे पहले सोने की तरफ रुख करते हैं। ऐसे समय में सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, जिसे सेफ हेवन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हालात थोड़े स्थिर होते हैं, निवेशक मुनाफा वसूलने लगते हैं और कीमतों में गिरावट आने लगती है। यही वजह है कि सोना अचानक रिकॉर्ड बना देता है और कभी बिना किसी चेतावनी के नीचे फिसल जाता है। देश के अंदर की जो स्थिति देखें तो इस वक्त एक और बड़ा कारण काम कर रहा है, लगन का मौसम। अब ये क्या है? शादियों का दौर चल रहा है। मांग लगातार बनी हुई है। जब बाजार में मांग मजबूत रहती है तो कीमतों में बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना अपने आप कम हो जाती है। हालांकि देखिए, भारत में क्योंकि परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाजों का बहुत असर होता है, तो होलाष्टक जब शुरू होगा, जो कि होली से 8 दिन पहले होता है, तो इसमें शुभ कार्य नहीं होते। माना जा रहा है कि क्या पता इसमें सोने के जो दाम है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, क्योंकि इस वक्त ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि सोना भी नहीं खरीदना चाहिए, चांदी भी नहीं खरीदना चाहिए। अब
ये निवेशकों पर यहाँ पर तय होता है कि निवेशक क्या मानते हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर कारोबारी मानते हैं कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के जो भाव हैं और ऊपर जा सकते हैं। व्यवसायियों का साफ कहना है कि फिलहाल बहुत ज्यादा सस्ती कीमत की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं है। हाँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आती है तो इसका असर भारतीय बाजार में दिख सकता है, लेकिन ये गिरावट कितनी होगी और कितने दिन टिकेगी इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। चांदी की बात करें तो उसकी चाल सोने से कहीं ज्यादा तेज और जोखिम भरी होती है। चांदी कभी अचानक तेजी के साथ ऊपर जाती है, यानी कि देखा आपने 4 लाख को पार कर गई प्रति किलो, और कैसे कैसे धड़ाम से नीचे भी आ गई। और यही वजह है कि चांदी में निवेश करने वालों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। चांदी चंचल भी होती है क्योंकि इसमें मुनाफा जितना तेज होता है नुकसान भी उतना ही होता है। अब सवाल अहम है कि आम ग्राहक करे तो क्या करे। मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है, अगर खरीदारी जरूरत के लिए है जैसे शादी, पारिवारिक कार्यक्रम या परंपरा के लिए, तो सिर्फ सस्ते दिन की तलाश में खरीदारी को बार बार टालते रहना समझदारी नहीं। बाजार में सबसे सस्ता दिन पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। अगर मकसद निवेश का है तो एक ही बार में बड़ी रकम लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, और इससे उतार चढ़ाव का असर भी कम होता है और मानसिक दबाव भी नहीं बनता। कुल मिलाकर सोना चांदी आज भी भरोसे की निवेश के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन अब ये भरोसा सिर्फ परंपरा के सहारे नहीं चल सकता। आज जरूरत है समझ, धैर्य और सही जानकारी की, क्योंकि इस बाजार में आज जो महंगा लग रहा है हो सकता है कि वही कल सस्ता हो जाए, और जो आज सस्ता दिख रहा है कल वही नया रिकॉर्ड बना दे। यही वजह है कि सोने चांदी का बाजार आज सिर्फ कीमतों की कहानी नहीं है, बल्कि ये आम आदमी के सब्र, समझ और फैसले की परीक्षा ले रहा है। देश के जो जाने माने एक्सपर्ट्स हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए, सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने ग्राहकों की खरीदारी के पैटर्न को बदल दिया है। भू राजनीतिक और टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच पिछले 1 साल में सोने की कीमतें 80% से ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे ऐसे वक्त में मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है जब ज्वेलरी यानी कि आभूषणों की बिक्री की मात्रा धीमी हो रही है। एमसीएक्स पर शुक्रवार को सोने का भाव 1,56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,44,999 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुई, बंद हुई थी। पिछले हफ्ते कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मार्केट ओपन होने के बाद सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं चांदी की कीमत में भी शुरुआती सुधार के बाद गिरावट शुरू हो चुकी है। अब घरेलू कमोडिटी मार्केट ओपन होने के बाद गोल्ड और सिल्वर रेट की कीमतों में गिरावट जारी रहती है या सुधार होगा, ये आम जनता और निवेशक अपनी नजर के सामने देख रहे हैं। सोने और चांदी में आ रहे इस उतार चढ़ाव को लेकर कहा गया है कि कीमतों में शॉर्ट टर्म में अस्थिरता देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। इसके पहले भी देखिए, मार्केट के एक्सपर्ट्स ये साफ तौर पर कहते हैं कि आने वाले वक्त में सोने और चांदी की कीमतों में जितनी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है वो वाकई रिकॉर्ड कायम करेगी। हालांकि अगले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आने के आसार बताए जा रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की महंगाई दर और रोजगार के आंकड़ों के साथ ही फेडरल रिजर्व की नीतियां इन मेटल की कीमतों को प्रभावित करेंगी। विशेषज्ञों की माने तो निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम आंकड़ों पर अपनी कड़ी नजर रख रहे हैं, जिनमें महंगाई, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और फेडरल रिजर्व की नीतियां शामिल हैं। ये आंकड़े तय करेंगे कि ब्याज दरों में कटौती कब और कितनी तेजी से होगी। घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स पर पिछले हफ्ते चांदी का वायदा भाव 2.2% यानी कि 5,532 रुपए गिरा, तो वहीं सोने का भाव 0.3% यानी कि 444 रुपए बढ़ा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोने की कीमतों में ना उतार चढ़ाव ने भारतीय खरीदारों को प्रभावित नहीं किया है। जी हां, ग्राहक अब कीमतों में गिरावट को अवसर मानकर बाजार में एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल शेयर निवेशकों की तरह। और ये भी कह रहे हैं कि कई ग्राहक तो महंगी कीमतों के कारण सोना खरीदने में देरी करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। कीमत गिरने पर सोना खरीदना शुरू कर दिया है, इसकी बजाय अनिश्चित समय तक कि वो इंतजार यहां पर करते रहें।